नमस्कार। हमने अध्याय 11 में देखा कि कैसे कृष्ण ने अर्जुन को अपना पूरा कॉस्मिक फॉर्म दिखाया। हमने निमित्त मोड सीखा कि लाइफ के बैटलफील्ड पर खुद को यूनिवर्स का एक माध्यम कैसे बनाना है। लेकिन अब अर्जुन के दिमाग में एक बहुत ही प्यारा और लॉजिकल सवाल आता है। वो पूछते हैं, श्री कृष्ण, आपका एक रूप तो वो चलते फिरते अनंत ब्रह्मांड जैसा है जिसे हम देख सकते हैं, और दूसरा रूप ये सामने खड़ा हंसता हुआ लविंग फॉर्म में है। इन दोनों में से आपको किस फॉर्म में मैं प्रे करूं? और इसी परफेक्ट क्वेश्चन से शुरू होता है श्रीमद् भगवत गीता का सबसे छोटा, सबसे स्वीटेस्ट और सबसे कोर चैप्टर, अध्याय 12, भक्ति योग। आपने मॉडर्न मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन गुरु से एक वर्ड हमेशा सुना होगा, ग्रेटिट्यूड या सरेंडर। लेकिन इसको लाइफ में प्रैक्टिकली बिना किसी कंफ्यूजन के कैसे उतारना है, वो सीक्रेट इस 20 श्लोक के चैप्टर में छुपा है। अगर आपका दिमाग हमेशा ओवरथिंकिंग करता है तो ये वीडियो आपका मेंटल स्ट्रेस को बिल्कुल जीरो कर देगा। चलिए अध्याय 12 को डिकोड करते हैं। अर्जुन के सवाल पर श्री कृष्ण चैप्टर 12 के शुरुआत में ही बहुत क्लियर आंसर देते हैं। श्लोक 2 से लेकर 5 में वो कहते हैं, जो लोग निर्गुण पर फोकस करते हैं उन्हें सक्सेस मिलती तो है, पर उनका रास्ता बहुत मुश्किल होता है। निर्गुण मतलब फॉर्मलेस एनर्जी। लेकिन जो लोग मुझे एक लविंग फॉर्म में देखकर मुझ पर फोकस करते हैं, उनका रास्ता सबसे इजी और बेस्ट है। मॉडर्न मैनिफेस्टेशन में लोग अक्सर बोलते हैं, यूनिवर्स को ये ऑर्डर भेज दो या कॉस्मिक एनर्जी से मांगो। पर कभी-कभी यूनिवर्स एक बहुत बड़ा और एब्स्ट्रैक्ट आइडिया लगता है जिसे हम डीपली कनेक्ट नहीं कर पाते। श्री कृष्ण कह रहे हैं, उसे कॉम्प्लेक्स मत बनाओ। यूनिवर्स को एक अनजान एनर्जी मत समझो। उस यूनिवर्स को अपना सबसे अच्छा दोस्त, अपना गाइड या अपना लॉर्ड कृष्णा मान लो। जब आप एक पर्सनल रिलेशनशिप बिल्ड करते हो तो आपका ट्रस्ट फैक्टर बढ़ जाता है और वाइब्रेशंस हमेशा हाई रहती है। श्लोक 6 से लेके 7 में श्री कृष्ण एक बहुत बड़ा प्रॉमिस करते हैं जो आपके सारे मैनिफेस्टेशनल ब्लॉकेजेस को एक झटके में क्लियर कर सकते हैं। वो कहते हैं, जो लोग अपने सारे एक्शंस मुझे डेडिकेट कर देते हैं और बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के मेरा ध्यान करते हैं, उनको इस दुखों के समंदर से निकलने की पूरी जिम्मेदारी मेरी हो जाती है। इसका सिंपल मतलब है द लॉ ऑफ जीरो रेजिस्टेंस। जब आप किसी गोल के पीछे पागल हो जाते हो कि अगर ये नहीं मिला तो मेरी लाइफ बर्बाद है, तो आप एक हैवी रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो। श्री कृष्णा कह रहे हैं, तुम अपना 100% एफर्ट डाल दो, पर स्ट्रेस और लोड मुझे दे दो। जब आप अपना लोड यूनिवर्स पर शिफ्ट कर देते हो तो आप स्ट्रेस फ्री जोन में आ जाते हो। और क्वांटम फिजिक्स कहती है कि एफर्टलेस मैनिफेस्टेशन तब भी होता है जब आपका माइंड काम और टेंशन फ्री होता है। श्री कृष्ण जानते हैं कि हर इंसान का मेंटल स्टेट अलग होता है। इसीलिए श्लोक 9 से 11 में वो मैनिफेस्टर्स के लिए एक 4 स्टेप लैडर सिस्टम देते हैं, और अगर एक काम ना करे तो आप दूसरा ट्राई कर लो। पहला लेवल है, अपना माइंड और इंटेलेक्ट पूरी तरह मुझ पर फिक्स कर दो। दूसरा, अगर माइंड फिक्स नहीं हो रहा तो बार बार प्रैक्टिस करो, दिमाग को वापस लाने की अभ्यास करो। लेवल 3, अगर प्रैक्टिस भी नहीं हो रही तो बस जो भी काम कर रहे हो उसे मेरा काम समझकर करो। अगर ये भी नहीं हो रहा तो बस अपने एक्शंस के लिए रिजल्ट्स की चिंता छोड़ दो। जस्ट डिटैच फ्रॉम द आउटकम। ये एक जीनियस मैनिफेस्टेशन फ्रेमवर्क है। अगर आप 24 घंटे पॉजिटिव नहीं रह पा रहे, मतलब लेवल 1 नहीं अचीव कर पा रहे, तो
भटकने पर दिमाग को वापस लाओ, मतलब लेवल 2 पे आओ। अगर मेडिटेशन भी नहीं हो पा रहा है, तो अपनी डेली जो भी जॉब करते हो या स्टडीज को यूनिवर्स की ड्यूटी समझ कर करो, दैट इज लेवल 3। अगर और कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस काम करो और टेंशन छोड़ दो कि रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज लेवल 4। ऑप्शंस सारे हैं, बस एग्जीक्यूट आपको करना है। श्लोक 13 से लेके 20 तक श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्हें कौन सा इंसान सबसे ज्यादा प्रिय है। इसे आप मॉडर्न लैंग्वेज में द अल्टीमेट हाई वाइब्रेशन चेकलिस्ट बोल सकते हैं। सबसे पहला, जो किसी से नफरत नहीं करता, सबका दोस्त है। दूसरा, जिसके दिल में सबके लिए दया है, कंपैशन है। तीसरा, जो दुख और सुख में बिल्कुल बैलेंस रहता है, सम दुख सम सुखशः। और चौथा, जो हर सिचुएशन में हमेशा सेटिस्फाइड और ग्रेटफुल रहता है। मैनिफेस्टेशन का सबसे बड़ा रूल है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। अगर आप हमेशा रोते रहोगे, शिकायत करते रहोगे, तो यूनिवर्स आपको रोने के और मौके देगा। लेकिन जब आप ऑलवेज कंटेंट के मोड में रहते हो, हमेशा संतुष्ट रहते हो, तो जो आज आपके पास है, उसके लिए हमेशा ग्रेटफुल रहते हो, तो आपकी वाइब्रेशंस डायरेक्ट अबंडेंस से मैच होती है। कंप्लेनिंग अट्रैक्ट्स स्कैर्सिटी, ग्रेटिट्यूड अट्रैक्ट्स लग्जरी। तो चलिए अध्याय 12 के इस प्योर एसेंस को हम अपनी डेली रूटीन में कैसे अप्लाई करें। ये है आपके 3 ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप्स। स्टेप 1, पर्सनलाइज योर सोर्स। यूनिवर्स को कोई दूर बैठा एब्स्ट्रैक्ट चीज मत समझो। टॉक टू द यूनिवर्स और लॉर्ड कृष्णा लाइक योर बेस्ट फ्रेंड। अपने डिजायर शेयर करो, अपना डर शेयर करो और हल्का फील करो। स्टेप 2, शिफ्ट फ्रॉम आस्किंग टू थैंकिंग। दिन में 5 मिनट बस एक ग्रेटिट्यूड लिस्ट बनाओ। उन चीजों के लिए थैंक यू बोलो जो पहले से आपके पास है, जैसे अच्छी हेल्थ, फैमिली, फूड या इंटरनेट। ये आपकी ट्रैकिंग फ्रीक्वेंसी को इंस्टेंटली बदल देगा। स्टेप 3, प्रैक्टिस आउटकम डिटैचमेंट। काम पूरी एनर्जी से करो, पर रिजल्ट को लेकर ओवरथिंक मत करो। जब आप दिमाग से कब होगा का प्रेशर हटा देते हो, तो एनर्जी फ्लूइड हो जाती है और रिजल्ट्स फास्ट आते हैं। भक्ति योग हमें सिखाता है कि मैनिफेस्टेशन कोई फोर्स करने की चीज नहीं है। ये तो एक प्योर लव, डिवोशन और सरेंडर का फ्लो है। जब आप यूनिवर्स पर ट्रस्ट करके हमेशा हाई वाइब और ग्रेटफुल स्टेट में रहते हो, तो आपको मांगना नहीं पड़ता। चीजें ऑटोमेटिक आपके पास चलकर आती है। आपको अध्याय 12 का ये स्वीट और सिंपल ब्रेकडाउन कैसा लगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बी ग्रेटफुल, कीप मैनिफेस्टिंग। जय श्री कृष्णा।